अनंत विराट विश्वात्मा सच्चितानंद के स्वरूप करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु नंदनंदन व्रजनंदन यशोदानंदन कृष्णचंद्र भगवान के पावन चरणों में पुनस्तः पुनः प्रणाम प्रणिपात निवेदन करते हैं। तत्पश्चात राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा के अध्याचार्य तपह पुतात्मा ब्रह्मनिष्ठ चरित्र सम्राट युग पुरुष स्वामी श्री रामचरण जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम निवेदन करते हैं। भूत भविष्य वर्तमान के सब संत महापुरुषों को प्रणाम निवेदन करते हैं और पुष्कर राज की पवित्र भूमि जहां का कण कण ब्रह्ममय हो चुका है, ऐसी पवित्र भूमि को ब्रह्मा जी महाराज को प्रणाम निवेदन करते हैं। भगवान के संत और भक्तों को प्रणाम निवेदन करते हैं। आप सबके हृदय में विराजमान भगवान की परम झांकी को प्रणाम करते हैं। आइए हमारे मन की मलिनता को नष्ट करने के लिए, हमारी अंतःकरण शुद्धि के लिए भगवत चर्चा भगवत सत्संग करने का जो अवसर प्राप्त हो रहा है, हमारा प्रयास यह हो कि समय को सार्थक कैसे किया जाए। हमारे राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ की परंपराएं हर संत को यो तो विचरण करने का ही आदेश मिलता है, यत्र तत्र भ्रमण करते करते लोगों तक सत्संग का प्रचार कैसे हो, हमें यह सिखाया जाता है। पर जैसे ही वर्षा काल का समय आता है, तब एक जगह बैठ करके संतों को हरिनाम सत्संग, हरि चर्चा और भगवत चर्चा भक्तों तक पहुंचाया जाए, ये परंपरा रही है हमारे राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा की, जिसे हम चातुर्मास कहते हैं। 3 महीने की चातुर्मास की अवधि एक जगह संत बैठ करके अपनी सारी इंद्रियों को समेट करके भगवत चर्चा में लगे, भगवत सत्संग में लगे। तो यह हमारा सौभाग्य है कि पुष्कर जैसी पवित्र भूमि, पुष्कर जैसा पवित्र स्थान, इस भूमि का महत्व, इस भूमि की जो महिमा है, हम समय समय पर आगे करते रहेंगे। हमारे पास अभी बहुत समय है, लेकिन ध्यान रखना, अच्छा समय बहुत जल्दी भी निकलता है, अतिशीघ्र निकल जाता है। अच्छा समय जो होता है, उस अच्छे समय को सार्थक कैसे करें, यह है कि उसमें कितना हम ग्रहण कर सकते हैं। व्यक्ति जितना सुनता है उतना हृदयस्थ नहीं कर पाता है, जितना हृदयस्थ करता है वैसा जीवन नहीं जी पाता है। हमारा प्रयास ये रहेगा, हम सुने भी, हृदयस्थ भी करें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, अवश्य सफलता मिलेगी। तो इस चातुर्मास की इस अवधि में 3 महीने का जो समय है, भगवत चर्चा, भगवान की कथाएं, भक्तों की कथाएं, भागवत, राम कथा,
सारे जो भगवद भक्तों के और भगवान के जो वर्णन है, चरित्र है, जितना हम सुन सकते हैं प्रयास करेंगे। तो इस एक तो भगवान की चर्चा, एक तो भगवद चर्चा, दूसरा किसी तीर्थ स्थान में जाकर के उस भगवत चर्चा को गाना और करना, ये दूसरा पुण्य है हमारा। तीसरा, आप सब भक्त लोग जो सुन रहे हैं, किसी सन्यासी के मुख से सुनना, कहीं ना कहीं त्रिवेणी संगम है मानो। एक तो भगवत चर्चा, दूसरा किसी तीर्थ स्थान में जाकर के, क्योंकि लोग बाहर जाकर के कथाएं करवाते हैं। आपने देखा होगा, वृंदावन है, मथुरा वृंदावन है, जगन्नाथपुरी है, रामेश्वरम है, द्वारिका है, कुरुक्षेत्र है, आदि कई तीर्थों में जाके कथाएं करवाते हैं। इसके पीछे क्या अर्थ है उनका? इसके पीछे अर्थ यह है कि जो भगवत कार्य भगवान के चरणों में किया जाए, तेरा तुझको अर्पण, भगवान की कथा भगवान के ही चरणों में गाई जाए, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ऐसी भगवत चर्चा हम भगवान के ही चरणों में, पुष्कर किसकी नगरी है? ब्रह्मा जी की। तीनों देवों की नगरी है, अलग अलग है। शंकर भगवान की अलग, विष्णु भगवान की अलग। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने भी इस धरती पर अपनी एक नगरी बनाई, ब्रह्म नगरी कहो, पुष्कर गुरु तीर्थ कहो। तो ये हमारा सौभाग्य है, आपका है, जो है मेरा भी परम सौभाग्य है कि मुझे इस पवित्र भूमि पर, और इतना जहां चारों ओर से शांति का आभास होता हो, जहां जीवन में मन की मलिनता नष्ट हो जाती हो, जिसे पुष्कर में डुबकी लगाने से, इस स्थान की, इस भूमि की महिमा क्या बखान करें। जहां स्वयं जगत पिता ब्रह्मा जी ने आकर के अपने हाथों से यज्ञ किया हो, मां गायत्री के साथ में बैठ करके, जिस सरोवर का निर्माण स्वयं ऊपर से ब्रह्मा जी ने पुष्प को छोड़ा, और वो पुष्प जहां आकर के गिरा है, वहीं उसी स्थान पर यज्ञ हुआ है, और वही एक ब्रह्म सरोवर भी बन जाता है जिसमें हम लोग स्नान करते हैं। इसलिए नाम हो गया पुष्प। भगवान ब्रह्मा जी के हाथों से छोड़ा गया, मतलब कर, हाथों से छोड़ा, इसलिए नाम पड़ गया पुष्कर। ऐसी पवित्र भूमि भगवान ब्रह्मा जी से हम प्रार्थना करते हैं, हे ब्रह्मा, जितने देव है, जितने भी देव है, उन सबके फॉलोअर हैं, उनके अनुयायी या उनको मानने वाले कहेंगे तो बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेंगे आपको। कृष्ण भगवान को चाहने वाले बहुत हैं, स्वाभाविक है। उनकी लीलाएं अटपटी रही है, अनोखी रही है, बड़ी विचित्र रही है उनकी लीलाएं, सबको आकर्षित करती है अपनी ओर। भगवान राम की लीलाएं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम रहे, अन्य अन्य जो भी देवताएं हैं उन सब की लीलाएं कहीं न कहीं हमको सुनने को मिलती है, पर ब्रह्मा जी महाराज के अनुयायी आपको बहुत कम मिलेंगे। ब्रह्मा जी यूं कहो कि सृष्टि बनाने में लगे रहे, सृष्टि का। इसलिए ब्रह्मा जी महाराज की इस भूमि पर हम थोड़े थोड़े ब्रह्मा जी की जो प्रसंग हैं, पद्म पुराण में भी कुछ प्रसंग आते हैं, उनके इतिहास है, और भी कई शास्त्रों में पुष्कर जी का ब्रह्मा जी से संबंधित है, हम जरूर चर्चा करते रहेंगे।
इतनी शांत नगरी है ये। कौन नहीं जानता है पुष्कर की धरती को। सारे तीर्थ कर लो आप, 68 तीर्थों में स्नान करके आ जाओ, सब जगह भ्रमण करके आ जाओ, इस भूमि पर जितने तीर्थ है सब के ऊपर जाकर के आ जाओ, पर अंत में आपको कहां आना पड़ता है? तीर्थों का गुरु पुष्कर है। आना ही पड़ता है, गुरु के चरणों में झुकना ही पड़ता है। तभी आपके जो पहले किए हुए जो तीर्थ है तभी सफल हो पाते हैं। चाहे गया जाओ, चाहे मथुरा जाओ, काशी जाओ, वृंदावन जाओ, द्वारिका जाओ, जगन्नाथ जाओ, सब जगह जाकर के व्यक्ति अपनी यात्रा पुनः पुष्कर की ओर करता है। इसका मतलब यह होता है कि पुष्कर तीर्थ गुरु है और यहां आने के बगैर यात्रा अधूरी रहती है। और हमारी यात्रा यहीं से शुरू हो रही है। देखिए बड़े आश्चर्य की बात, हमारी यात्रा यहीं से शुरू हो रही है, पुष्कर की धरती से। कौन सी यात्रा? सत्संग की यात्रा। इस यात्रा में हम कृष्ण भगवान की लीला का वर्णन भी करेंगे, भगवान राम की लीला का वर्णन भी करेंगे, हैं? और जो भक्त में हैं भगवान के, रैदास हैं, कबीर है आदि, जो मीरा हैं, ये जो भक्त में हैं उनकी कथा का भी हम श्रवण करेंगे। ये सब हमारी यात्रा चलेगी। यात्रा करते 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 पुनः हम वापस पुष्कर की धरती पर। ये हमारी आध्यात्म यात्रा रहेगी। कौन सी? आध्यात्म यात्रा। ऐसी पवित्र यात्रा का हम सब उस पथ के पथिक बनते हैं। आइए सब साथ चलते हैं। सच्चा साथ वही है जो धर्म के मार्ग पे ले जाता हो, उस मार्ग पे आपको ले जाता हो। सच्चा मार्ग वही है। बाकी मार्ग झूठे हैं, बाकी मार्गों में स्वार्थ है, बाकी मार्गों में काम है, अर्थ का अभाव है, लोभ का अभाव है। लेकिन अध्यात्म का, धर्म का, सत्संग का एक मार्ग ऐसा है जिसमें हमारे मन के विकार दूर होते हैं। इस अध्यात्म की इस गंगा में स्नान करने से, डुबकी लगाने से। और पुष्कर की एक दूसरी महत्ता यह है, आप सबको पता नहीं होगा। पुष्कर की धरती की दूसरी महिमा यह है कि इसी पुष्कर राज की धरती से, धरती जमीन में अदृश्य रूप से सरस्वती मैया यहां से निकलती है। यहीं से सरस्वती मैया निकलती है धरती की अदृश्य रूप में, क्योंकि सरस्वती दिखती नहीं है। नदी गंगा दिखती है, यमुना दिखती है, अदृश्य रूप से सरस्वती मैया भी यहां से विचरण करती है। मान ऐसी भूमि, जहां पहाड़ों में आप देखते होंगे, यहां अगस्त ऋषि की गुफा भी है, यहां पर नाग पहाड़ भी है। यहां पर ऐसे ऐसे पहाड़ हैं, बड़े बड़े पहाड़ जिनमें कंदराएं हैं, गुफाएं हैं। उन गुफाओं में कई महापुरुष भजन कर रहे हैं, कई महापुरुष राम राम करते हैं, हरि स्मरण करते हैं, भजन करते रहते हैं। इस भूमि की महिमा और बढ़ जाती है जहां पर भगवान का भक्त आकर के भगवान का नाम गाता हो। उस भूमि की महिमा और बढ़ जाती है। क्योंकि भूमि का बड़ा प्रभाव पड़ता है साहब। किसी भी कार्य में भूमि का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब आप देख लीजिए, सपोज करिए
आप अपने घर में बैठे रहते हैं तो आपके मन में संसार को लेकर के ही चिंतन चलता रहेगा, है ना। दिन भर क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहां जाना, क्या नहीं करना, किसको क्या कहना, क्या, ये सब संसार का ही एक चिंतन चलता रहता है। लेकिन जैसे ही आप घर को छोड़ के किसी आश्रम में आते हैं या कहें किसी मंदिर में आते हैं तो आपका मन के जो भाव है कुछ समय के लिए स्थिर हो जाते हैं घर को छोड़ करके मंदिर के अंदर। आप अध्यात्म बन जाते हैं, आध्यात्मिक बन जाते हैं, एक धार्मिक प्रवृत्ति के बन जाते हैं। भले ही बनो कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए बनते हैं आप, लेकिन बन तो जाते हैं ना। बनते हैं कि नहीं बनते? बोलिए ना। बनते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आप में परिवर्तन हुआ? नहीं, उससे ज्यादा भूमि में परिवर्तन हुआ, स्थान में परिवर्तन हुआ। वो आपका घर था, यह मंदिर है, आश्रम है, गुरुद्वारा है, रामद्वारा है। स्थान परिवर्तन होने से आपके मन के विचारों में भी परिवर्तन हो जाता है, मन के भावों में परिवर्तन हो जाता है। यह महत्व है भूमि का। इसलिए अब आप बताइए, हम घर बार छोड़ करके तीर्थ भूमि में आकर के हम कथा श्रवण करेंगे, हैं? ये भूमि इतनी पवित्र हो चुकी है, पॉजिटिविटी है इस भूमि में चारों ओर से, मानो सकारात्मक ऊर्जा इस भूमि में है, ये हमें मिलेगी। हमारे मन में थोड़ा सा भी अगर बदलाव आने लगे तो समझना कि हम इस भूमि में आए तो हमारी सार्थकता है, और होगा, ये होता है। आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए बस। पूरी जो अध्यात्म की जो महल है खड़ा है, मानो जो इमारत खड़ी है अध्यात्म की, वो किसके ऊपर खड़ी है? वो विश्वास के ऊपर खड़ी है। भक्ति किस पे खड़ी है? वो इमारत जो है विश्वास के ऊपर खड़ी है, वो नींव विश्वास है। अगर इंसान में विश्वास ही नहीं हो तो क्या अर्थ? इसलिए जब रामचरितमानस का प्रारंभिकरण होता है, जब प्रारंभ होती है, जब रामचरितमानस शुरू होती है, उस समय श्रद्धा विश्वास रूपणो शंकर भगवान और पार्वती, श्रद्धा माने पार्वती और विश्वास माने शंकर भगवान। यहां श्रद्धा और विश्वास की बात कही गई है। राम कथा मतलब भगवान राम का चरित्र, और उस चरित्र को शुरू करने से पहले आपके अंदर विश्वास होना जरूरी है, मतलब शंकर भगवान, और श्रद्धा भी होना जरूरी है। बिना विश्वास के, बिना श्रद्धा के आप कैसे प्राप्त कर पाएंगे भगवत प्राप्ति? संभव ही नहीं। इस भूमि पर आने के तत्पश्चात हमारे मन में विश्वास का होना अति आवश्यक है। विश्वास ऐसा हो जो दृढ़ रहे, टूटे नहीं, विश्वास की मजबूती बनी रहे हमारे जीवन के अंदर। ये होता है। जिस प्रकार से किसान होता है, किसान खेती करता है और जब बीज डालता है खेती के अंदर, तो बीज जब डालता है उससे पूर्व उसका विश्वास दृढ़ होता है। क्या होता है? पहले इतने कुएं नहीं थे, ना ही इतने ट्यूबवेल बोरिंग आदि होते थे, नहीं होते थे पहले। ये कुएं हैं, बोरिंग है, अब होने लगे हैं। पहले के लोग तो सिर्फ और सिर्फ आकाशवर्ती रहते थे,
भगवान इंद्रदेव के ऊपर उनका विश्वास रहता था, वो कृपा करेंगे बस, उसके ऊपर ही विश्वास था। कहने का अभिप्राय, कहने का अर्थ, किसान की तरह, किसान जब बीज डालता है भूमि में तो इसको एक विश्वास होता है कि भगवान बरसात करेंगे, वर्षा होगी। इस विश्वास के साथ में वो बीज डालता है, बताइए आप। और वो बीज नहीं डालता है बल्कि अपना खून पसीना डालता है, अपनी सारी मेहनत डालता है, अपना गृहस्थ जीवन को चलाने का पूरा जो आने वाला जो मेहनत वो सारी कर देता है कि बरसात होगी और मेरी फसल होगी। यही हमारे जीवन में होता है, भक्ति में भी यही होना चाहिए। एक साधारण इंसान अपनी उदर पूर्ति के लिए भगवान पर इतना विश्वास करता है, तो हम हमारी मन की जो पूर्ति है, जो मन की भूख प्यास है, उसकी पूर्ति के लिए हम भगवान पर विश्वास क्यों न करें? क्यों न करें? उदर पूर्ति के लिए कि एक किसान इतनी मेहनत करता है, यही कहीं ना कहीं हमारे जीवन का एक पाठ है, हमें सीखना चाहिए। तो मैंने क्या कहा, सारा जो भक्ति है, सत्संग है, अध्यात्म है, ये किसके ऊपर टिका हुआ है? ये विश्वास के ऊपर। विश्वास डगमगाया, सब डगमगा जाता है। विश्वास मजबूत होना चाहिए। एक फकीर जो भगवान का भजन करता रहता था, परमात्मा का भजन करता रहता था, नगर के बाहर बैठा रहता था, एक छोटी सी कुटिया बना रखी थी। भगवान के भजन के अलावा जीवन में कुछ नहीं, बस सिर्फ भगवत चर्चा, भगवान सुमरन, नाम जप, बस। गांव के लोग आते थे, जाते थे, भगवत चर्चा भी करते थे। एक दिन गांव के कुछ लोग जो नास्तिक थे, भगवान में आस्था नहीं थी, वो भी आ गए एक बार बाबा जी के पास। उस फकीर के पास आए और आकर के कहा, महाराज, कहा बोलिए। कहा आप भगवान का भजन करते हैं? कहा मैं क्या करता हूं, परमात्मा ही करवाता है, 2 नाम भगवान का लेता हूं। कहा कि आप भगवान का इतने वर्षों से नाम ले रहे हैं, आप इतने साल हो गए भगवान का नाम लेते लेते, क्या आपको भगवान पर विश्वास है? देखिए ये प्रश्न हम हमारे हृदय से पूछे जरा। एक बार अपने हृदय में झांक करके यही प्रश्न हम हमारे से भी करना होगा। हम भगवान का भजन तो कर रहे हैं, कितने साल हो गए? काफी साल हो गए होंगे, काफी साल। लेकिन हम हमारे हृदय से ये पूछें कि भगवान का भजन कर किया तो है, लेकिन हमें भगवान पर विश्वास कितना है? ये बड़ा प्रश्न है। भगवान का भजन करते हैं, उससे भी बड़ा यह है कि भगवान पर विश्वास कितना करते हैं, ये बड़ा प्रश्न है हमारे जीवन में। उस फकीर से जब उन लोगों ने ऐसा पूछा कि भैया महाराज जी आप भजन करते हैं तो बताइए भगवान पर विश्वास है? फकीर ने कहा हां विश्वास है, तभी तो भजन करता हूं। विश्वास नहीं होगा तो भजन क्यों करूंगा? विश्वास के बगैर कुछ नहीं होता। बड़ा ज्ञान दिया। विश्वास है, बिल्कुल विश्वास, भगवान पर संदेह थोड़ी करना है, विश्वास मुझे तो। उन लोगों ने कहा महाराज अगर विश्वास है तो हम आपके विश्वास की परीक्षा ले लें। आपको भगवान पर कितना विश्वास है, हम ये परीक्षा लेना चाहते हैं। देखिए ये कहानी किसी फकीर की नहीं बल्कि हम सब की है, यूं समझ लो। ये हम सब
विश्वास की चर्चा हो रही है यहां पर, क्योंकि मैं सत्संग सुनाऊंगा, कथा सुनाऊंगा, लेकिन पहले विश्वास का होना जरूरी है। विश्वास का होना अति आवश्यक है। कथा बाद में, पहले विश्वास ठाकुर जी के ऊपर। गांव वालों ने कहा अगर विश्वास है तो हम आपके विश्वास की जरा परीक्षा ले लें। फकीर ने कहा बिल्कुल। किस प्रकार से लेना चाहते हो परीक्षा? जिस प्रकार से लेना चाहते हो परीक्षा ले सकते हो, पर मेरा विश्वास है जो टूटेगा नहीं। ठीक है। महाराज जी की कुटिया के पीछे ही एक बहुत ऊंचा पहाड़ था, बहुत ऊंचा पहाड़। मानो उस आदमी वहां से अगर कूदता है तो फिर कुछ नहीं बचता, इतना ऊंचा पहाड़। तो कहा कि महाराज आप इस पहाड़ पर चढ़ जाइए और वहां से कूदिए। अगर आप बच गए तो हम समझेंगे कि आपको भगवान पर बहुत विश्वास है, भगवान पर बहुत श्रद्धा है। अगर आपको कुछ हो गया तो हम समझ जाएंगे कि आप पाखंड कर रहे हैं, आप ढोंग कर रहे हैं, हम यही समझेंगे। फकीर ने कहा बस इतनी सी बात। कहा ठीक है, अभी जाता हूं, अभी चढ़ के कूदता हूं। विश्वास कैसे नहीं है? फकीर बने हैं, घर छोड़ा है, बाहर छोड़ा है, रंग कपड़े पहने हैं, विश्वास कैसे नहीं है? बहुत विश्वास है। चढ़ा फकीर, अपने कपड़ों को ठीक किया और भगवान को ऊपर हाथ करके कहता है, हे प्रभु, हे ठाकुर, ये गांव वालों ने आकर के मेरे से विश्वास की बात कही है, इसलिए मैं, अगर प्रभु आप हैं तो मेरी रक्षा करना। और वो कूद जाता है। संत तो बच जाता है, लेकिन कुछ हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती है, हाथ पैर टूट जाते हैं, कई दिन तक इलाज चलता है, शरीर काफी क्षतिग्रस्त हो गया, टूट गया। अब आप कहेंगे विश्वास नहीं था महाराज, इसलिए टूट गया। विश्वास करना था, भगवान पर विश्वास नहीं था। बात कुछ ऐसी है। गांव वालों आए, गांव वालों ने कहा महाराज हमने पहले ही कहा था ना, आप पाखंड करते हो, आप ढोंग करते हो, भगवान के ऊपर आपका विश्वास बिल्कुल नहीं है, विश्वास ही नहीं है आपको। देखिए आप, हमने कहा ना भगवान कुछ नहीं होता है। ये देख लो, आपके ये हाथ पे टूट गए, आपके हड्डी फ्रैक्चर हो गई, नुकसान हो गया शरीर में आपके। देखिए, उस संत ने कहा इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है। भगवान तो है, परमात्मा तो है, लेकिन इसमें गलती मेरी है, त्रुटि मेरी है, अभाव मेरा है। कहा कि कैसे? कहा कि मैंने भगवान पर थोड़ा अविश्वास कर लिया था। कहा कैसे? कहा जब मैं पहाड़ पर खड़ा था, जब मैं पहाड़ से कूद रहा था, उस समय मैंने हाथ ऊंचे करके एक शब्द कहा कि हे परमात्मा, अगर तू है तो मेरी रक्षा करना। मैंने ये दो शब्द जोड़ दिए थे, अगर और तो। मुझे संदेह था, थोड़ा सा मन में ये संदेह था कि परमात्मा है या नहीं है। इस संदेह के चलते, इस संदेह की वजह से मन में ये भाव आने के कारण से इसमें गलती किसी और की नहीं बल्कि मेरी अपनी है। अगर मैं भगवान से कहता है प्रभु तू ही मेरी रक्षा करना और कोई रक्षा करने वाला नहीं है, इस भाव से मैं कूदता तो कुछ नहीं होता। इसलिए यहां विश्वास की बात है। आदमी का, व्यक्ति का विश्वास अगर दृढ़ होता है फिर कुछ भी शेष नहीं। हम हमारे जीवन में कई काम करते हैं,
एक बालक होता है, 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला हो या 5वीं क्लास में पढ़ने वाला हो या 12वीं में हो या कॉलेज में हो, कोई भी बालक हो है, वो जब पढ़ाई करता है तो उसके 1 साल बाद में उसका परिणाम आता है। वो उस एक परिणाम कितने दिन आएगा? 1 दिन में आएगा, 1 दिन में आ जाएगा परिणाम। उस 1 दिन के परिणाम को प्राप्त करने के लिए इस विश्वास से पढ़ता है कि मैं पास हो जाऊंगा। उसका एक विश्वास होता है कि मैं पास होऊंगा। जिसका विश्वास नहीं होता है, डगमगा जाता है बीच में, वो फेल हो जाता है। यही हमारी जिंदगी है, यही हमारा जीवन है। हमारी जीवन के अंदर जब विश्वास होता रहेगा भगवान के ऊपर, तो परिणाम स्वरूप जरूर भगवत प्राप्ति होगी, अवश्य भगवत प्राप्ति होगी। तो बात यहां विश्वास की आकर के रुकती है। एक व्यापारी अपना व्यापार शुरू करता है, लाखों रुपए लगाता है। कितने रुपए लगाता है? किस लिए लगाता है? उसको विश्वास है कि मैं जो काम करने जा रहा हूं ना, उसमें सफलता मिलेगी। ये एक लौकिक उदाहरण दे रहा हूं, इसमें अध्यात्म एक लौकिक उदाहरण है। ये विश्वास होता है कि सफलता मिलेगी। जिस प्रकार से किसान को विश्वास होता है, व्यापारी को होता है, बालक को विश्वास होता है, उसी प्रकार से एक भक्त को भी ये विश्वास होना चाहिए, मैं अगर भगवान की माला फेर रहा हूं तो भगवत प्राप्ति होगी ही होगी। हमारा विश्वास होना चाहिए। तो आप सब लोग तीर्थ भूमि में बैठ के कथा सुन रहे हैं ना, घर में आप YouTube के माध्यम से जो घर बैठ के भी कथा सुन रहे हैं, उनको भी ये मन में भाव रहना चाहिए, हम तीर्थ भूमि में ही बैठे हैं, हम पुष्कर जी की भूमि पर ही बैठे हैं, हम तीर्थ नगरी में ही बैठे हैं, हम ब्रह्मा जी के चरणों में ही बैठे हैं। ये विश्वास होना चाहिए। भले ही आप घर पे बैठे रहो, घर पे बैठे रहो, लेकिन आपका चिंतन क्या होगा? जब तक कथा सुने आप, 1 घंटे का प्रवचन रोज आप तक पहुंचेगा, रोज आप घर तक पहुंचेगा। जब तक आप 1 घंटे का प्रवचन सुनते हो, तब एकांत में बैठ करके, अगर घर वाले सारे सुनना चाहें तो सबके साथ में बैठ करके, और नहीं सुनना चाहे तो एकांत में बैठ करके सुनिए भैया, पर सुनिए जरूर। अगर घर वालों ने आपकी कभी बात नहीं मानी तो यह बात अवश्य मनवाइए कि हमारे कहने से 1 घंटे का प्रवचन तो सुनिए। वही सच्चा साथी होगा आपका, यूं समझिएगा। हमारा सच्चा साथी कौन? जो हमारी बात माने, है ना, हमारी बात जो मान ले, वो हमारा सच्चा साथी। और हम संसार की बातें मनवाने में लगे रहते हैं। सच्चा साथी वो है जो अध्यात्म की बात मनवाए। घर में आपको चाहने वाले कितने हैं? सच्चे चाहने वाले वही होंगे जो आपकी बात मानेंगे, सत्संग सुनेंगे। 24 घंटे में से भैया 1 घंटा अगर निकाल दो तो क्या बिगड़ेगा आपका? 24 घंटे में से 1 घंटा ही तो निकालना है, जरूर निकालिए आप। ऐसी ऐसी कथाएं आएगी आगे, ऐसे ऐसे चरित्र भगवान के आएंगे, भगवान के भक्तों के आएंगे, अद्भुत अद्भुत लीलाएं भगवान की आएगी। ऐसे चरित्र कहीं चूक न जाओ, कहीं छूट न जाए, ध्यान रखना। अवश्य सुनिए और दूसरों तक भी आप आगे भेजिए। जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचाइए कथा, सत्संग। बार बार भेजते रहिए। परेशान होंगे तो भी भेजते रहिए। क्या पता मन बदल जाए, क्या पता भाव बदल जाए। जबरदस्ती भेजते रहिए, फॉरवर्ड कर दीजिए। आप रोज करोगे तो एक दिन खोल के भी देखेगा तो समझ में आएगा, तो जरूर जुड़ेगा। है?
व्यर्थ की बातें तो बहुत हम शेयर करते हैं, जो फालतू की फोटोएं होती हैं, जिन वीडियो में दम नहीं होता है, संसार के जो ठुमके होते हैं, संसार के जो लोग नाचते हैं, जो गलत रास्ते की जो अश्लील बातें करते हैं, कॉमेडियाँ करते हैं, चर्चाएं करते हैं, उन लोगों की चर्चाएं बहुत जल्दी तक आगे बढ़ जाती है। और वहीं भगवान की चर्चाएं, कथाएं, भजन बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। भैया क्यों? ये हमारी ही कमी है। उन लोगों को हम बढ़ावा देते हैं, उन लोगों को ही हम बढ़ावा देते हैं, इसे जल्दी से जल्दी आगे बढ़ जाती है। हमारी कथाओं को आगे बढ़ाइए आप, जितना हो सकता है आप लोगों तक फॉरवर्ड करिए। आप असली धन ये है मेरे बंधु, असली कमाई जो है ना आपके जीवन की, ये है। क्या लगता है आपका? एक बटन ही तो दबाना होता है, आगे से आगे भेजिए। हम यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा जो ये अध्यात्म की चर्चा है लोगों तक पहुंचे। हम स्वयं ये चाहते हैं, हम भी बताना चाहते हैं ये पुष्कर की जो महिमा है, ये पुष्कर का जो बखान है, पुष्कर ब्रह्मा जी का जो सरोवर जी का आदि का, हम इन महिमा को आगे तक बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसी ऐसी चरित्रों को आप आगे बढ़ाइए, ऐसी सत्संग की कथाओं को आगे बढ़ाइए। कहने का अभिप्राय यह है, जीवन में विश्वास का होना अति आवश्यक है। तो हम हमारे मन को एकाग्रचित करके, हम हमारी सारी इंद्रियों को समेट करके भगवत चर्चा में, भगवत श्रवण में, कथा श्रवण में लगाएं। – 2021 और 20 भगवान न करे कि ऐसा समय आए किसी के जीवन में, लेकिन ये जो भी पत्ता हिलता है इस पेड़ पर, किसी भी पेड़ पर, वो भगवत इच्छा के बगैर नहीं हिलता है साहब, भगवत इच्छा के बगैर नहीं हिल सकता है। ये भगवान की ही एक लीला है, मानव मात्र को वापस अपनी हैसियत बताने के लिए, क्योंकि इंसान बहुत ऊपर तक चला गया था, चांद से पार चला गया था, मानो बहुत ऊपर तक जाना चाहता है, चला जा, कहां तक जाएगा। लेकिन जब संकट की घड़ी आई, ये कोरोना रूपी राक्षस आया, मानो सबको अपनी हैसियत बता दी, कौन कितना है और कैसा है। जो पैसे देकर के सब कुछ खरीद सकते थे, पैसे देने से सब कुछ मिल जाता था, उनको मरते हुए देखा है साहब कोरोना में। ऑक्सीजन की कमी हो गई, करोड़पति का बेटा एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लेने के लिए लाखों रुपए दे रहा था, लेकिन फिर भी उसको ऑक्सीजन नहीं मिला। अब बताइए आप क्या मानते हो इस चीज को? भैया भगवत तत्व से बड़ा कोई तत्व नहीं है। पैसा भी काम नहीं आया, पैसा भी काम नहीं आया। यहां पर लाशें की लाशें बिछ गई थी इस 2020 और 21 के अंदर। बताइए आप कैसा विकट समय आया, कैसी परिस्थितियां आई, पूरे विश्व को मानो खलबल कर दिया हो। जो देश, विश्व में ऐसे ऐसे देश थे, जो देश अपने आप को सुपर पावर समझ रहे थे, बहुत बड़ा ताकतवर समझ रहे थे, वो देश भी लड़खड़ा गए मानो। कातर निगाहों से उसकी ओर देखने लगे, उस देश की ओर, हमारी वो रक्षा करेगा, उसकी ओर देखने लगे, वो रक्षा करेगा। लेकिन मैं तो कहता हूं अगर पूरा विश्व हाथ उठा करके भगवान से प्रार्थना करता तो शायद बहुत जल्दी हम मुक्त भी हो जाते। मैंने कहा ना, भगवान में एक कमी है, बहुत बड़ी कमी है। क्या है? भगवान में यह कमी है कि भगवान बहुत जल्दी पिघल जाते हैं।
पिघल जाते हैं। भक्त पाप करता है बहुत सारा और थोड़ी सी प्रार्थना कर दे आर्त भाव से, भगवान पिघल जाते हैं बस। अगर इंसानों ने गलतियां करी है, मानव ने बहुत अपराध किए हैं, अगर सारा विश्व मिलकर के पुनः अपराधों की क्षमा मांगता मेरे प्रभु से, तो शायद ये कोरोना थम भी जाता है। ये हमारे ही पाप है, मानव के किए हुए पापों का अपराध सबको मिल रहा है, परिणाम सबको मिल रहा है। इसलिए ध्यान रखिए मेरे बंधु, इस कोरोना में बीमारी ने इंसान को बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ सिखा दिया। जीने में बहुत कुछ हम बदल दिया हमने अपना जीवन में परिवर्तन आ गया हमारे जीवन में। लेकिन ध्यान रखिए, जब तक ये पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो जाए तब तक हमारे को भी ढिलाई नहीं करनी है। सरकारें अपना काम कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं, लेकिन प्रशासन का, सरकार का हम भी सहयोग करें। बेपरवाह, लापरवाह, ये लापरवाही ही हमारे ऊपर भारी बन जाती है। ध्यान रखिएगा, इस कोरोना को देखते हुए हमने चातुर्मास 2021 का पुष्कर की ही धरती पर करने का मन में भाव बना है। श्री रामचरण जी महाराज की कृपा हुई है जो, और पूरा विश्व सुखी रहे, बस हम तो ये चाहते हैं। महापुरुषों ने पहले ही उद्घोष कर दिया है, शास्त्रों में पहले से ही उद्घोष की भावना रही है, सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, पूरा विश्व सुखी रहे। ये संस्कृति, सनातन संस्कृति ऐसी संस्कृति रही है, ऐसा भाव रहा है कि मैं सुखी नहीं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यहां बहुवचन लगा है। सर्व सब के सब सुखी रहे, सर्वभवन्तु सुखिनः, पूरा विश्व सुखी रहे, सर्वे सन्तु निरामया। निरामया का मतलब निरोग, रोग मुक्त हो, पूरा विश्व रोग मुक्त हो। सर्व सन्तु सुखिनः सर्व सन्तु निरामया। इसलिए हमने ही चातुर्मास का भी अपना एक नाम सर्व सन्तु निरामया रखा है, क्योंकि सब निरोग रहेंगे तो ही हम कुछ कर पाएंगे। हमारे शरीर के अंदर भी व्याधि नहीं होगी, तब भी हमारा मन थोड़ा सा एकाग्रचित हो पाएगा। इसलिए इस तीर्थ नगरी में बैठ करके, पुष्कर का जो पवित्र भूमि है, जहां का कण कण ब्रह्म में हो चुका है, ऐसी नगरी बैठ करके हम कितना कुछ ग्रहण कर पाते हैं, कितना कुछ हम लोग प्राप्त कर पाते हैं, ये बड़ा प्रश्न है। तो बात विश्वास की चल रही थी, मैं चर्चा विश्वास के ऊपर कर रहा था कि कुछ भी कार्य हो उससे पहले आपको विश्वास का होना जरूरी है। तो इस चतुर्मास की अवधि के अंदर कई कथाओं का वर्णन होगा, कई भक्तों के चरित्रों का वर्णन होगा। तो आइए सबसे पहले हम उस महिमा का वर्णन करते हैं जो भगवान के तत्व से भी कुछ कदम आगे की ओर होती है, जिसको हम कहते हैं नाम महिमा। नामी से नाम बड़ा होता है ना? व्यक्ति बड़ा होता है? नहीं, व्यक्ति से बड़ा नाम होता है। मोदी जी को देखा है आपने? किसी ने नहीं देखा होगा। आप मोदी जी तक गए हैं? नहीं गए हैं। मोदी जी तक पहचानते नहीं, लेकिन मोदी जी का नाम सब जानते हैं, दुनिया का हर व्यक्ति जानता है, भारत का बच्चा बच्चा जानता है?
वहां उनको व्यक्ति को नहीं देखा है, पर व्यक्तित्व को हम सब कोई जानता है। ऐसे ही भगवान को किसी ने देखा नहीं है, किसी ने नहीं देखा है, पर भगवान के नाम को हर कोई जानता है। इसलिए नामी से नाम कई गुना ज्यादा बड़ा होता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा नाम कोई जप करता है किसी भी प्रकार से, किसी भी भाव से, वो मेरा नाम जो है उसको शुभ फल देने वाला ही है। कैसे भी जपो। अमृत जो होता है, आप चाहे चांदी की गिलास में पियोगे तो भी अमर करेगा। अगर वही अमृत आप किसी कुल्हड़ में पियो, माटी का कुल्हड़, उसमें भी पियोगे तो वो वही काम करेगा। कहने का अर्थ और अभिप्राय यह है कि भगवान का नाम जो है किसी भी स्थिति और परिस्थिति में लेंगे, वो परिणाम वो का वो देने वाला है। अर्थ अभिप्राय सिर्फ इतना है कि नाम से भी बड़ा, नामी से बड़ा नाम हो गया है। नाम की महिमा कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा। तो रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले नाम की चर्चा करी, नाम महिमा का भी वर्णन किया उसमें सबसे। भगवान का चरित्र बाद में आता है, बाद में आया। कहने का अर्थ और अभिप्राय इतना है कि वो जो नामी है, उस नामी की लीला का वर्णन, उस नाम की महिमा का वर्णन जरा पहले होना चाहिए। क्योंकि किसी व्यक्ति को हम पहचान करना चाहते हैं ना, कोई भी व्यक्ति हो, संसार का कोई व्यक्ति हो, हम उससे मिलना चाहते हैं, तो जरा उसके बारे में पहले जानकारी लेना चाहते हैं हम कि भाई वो है क्या, किस पद पर है, क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता है। जरा उस नामी के बारे में समझे तो सही। व्यक्ति से बाद में मिलना होगा, व्यक्ति से बाद में मिल लेंगे, पहले उस नामी को समझे जरा। इसी प्रकार से यही बात है, भगवान तक की यात्रा करने से पहले जरा भगवान के नाम को समझिए। ये नाम क्या क्या कर सकता है। हमने अभी तक हमारे संसार के लोगों का नाम काम लेकर के अपना काम निकाला है। कहते ना, अरे भाई नाम चलता है उसका, तो है ना, हम कहते हैं उसका तो नाम चलता है। वो नाम सिर्फ इस धरती पर ही चलता है। अगर नाम चलता तो फिर कोरोना के अंदर उनको कह देते, जरा बचा देते आपको। अगर उस आदमी का इतना नाम चलता है तो जरा कोरोना के समय उस आदमी को फोन कर देते, भैया हमारे को कोरोना हो गया है, आपका नाम चलता है तो इस धरती पर, जरा थोड़ा सा समझा दीजिए कोरोना को। नहीं, वो नाम काम नहीं आएगा। नाम काम कौन सा आएगा? जो नाम चलता है। कौन सा? वो नाम जो हनुमान जी ने, नल नील ने जो नाम लिख लिख करके चला दिया, और जिस नाम के ऊपर महाराज करोड़ों बानर तिर जाते हैं, वो नाम चलता है। असली नाम तो वो है, उसे कहते हैं नाम चलना। संसार का नाम नाम नहीं है। संसार के नामी का अंत होना निश्चित है। संसार का जो भी व्यक्ति है जो नाम दिया है, उसका अंत निश्चित है, आज नहीं तो कल। भगवान का नाम ऐसा है, परमात्मा का सिर्फ नाम ऐसा है जिसका अंत नहीं हो सकता, जिसका अंत संभव नहीं है, अंत नहीं होगा। इसलिए भगवान का नाम अंत ऐसे नहीं होता है। आप देखते होंगे हमारी हिंदू संस्कृति में, हमारी सनातन संस्कृति में, हमारी परंपरा में जो स्त्रियां होती हैं, स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं लेती है। क्यों भाई? क्योंकि उसमें भगवान का रूप देखती है, मानो परमात्मा का रूप है, पति परमेश्वर है, इसलिए वो नाम नहीं लेती है। क्यों? क्योंकि नाम मात्र का अंत निश्चित है, इसलिए वो भगवान का रूप मानती है। एक शिष्य अपने गुरु का नाम नहीं लेता है,
क्योंकि नाम मात्र का अंत निश्चित है। संसार के जितने नाम हैं उनका अंत निश्चित है। एक भगवान का नाम ऐसा है जिसका कोई अंत नहीं होगा, उसका कभी अंत हो ही नहीं सकता। आदि अनंता वो नाम एक ऐसा है। तो कहने का अर्थ अभिप्राय इतना सा है, भगवान का नाम अमर है। हमारा जन्म नहीं हुआ था तब भी भगवान का नाम था, हमारे माता पिता ने सिखाया। हम दुनिया से चले जाएंगे तो भी भगवान का नाम अमर रहेगा। सत त्रेता द्वापर कली, सत त्रेता द्वापर कली, ये आते जाते रहेंगे, लेकिन स्थिर कौन रहेगा? भगवान का नाम। भगवान का नाम स्थिर है, वो स्थिर है तभी तो करोड़ों करोड़ों बानर पार हो जाते हैं। नाम के ऊपर तो इतने पार हो गए, दुनिया पार हो गई। आज बड़े से बड़े इंजीनियर होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, बड़े से बड़े पढ़े लिखे, अमेरिका आदि, जापान वगैरह, रूस, जो भी, चाइना, इतने बड़े बड़े देशों के इंजीनियर होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, वो भी इतना लंबा पुल तैयार नहीं कर सकते हैं जो समुद्र का इससे उस किनारे तक कोई पुल तैयार कर सकता? कोई नहीं कर सकता। करता भी है तो थोड़ा सा 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, इससे आगे थोड़ी कर पाता है। और उसकी उम्र होती है, खुद जब बनाया जाता है, जब पुल बनाया जाता है तो उससे पहले उसकी उम्र निश्चित कर दी जाती है। साहब इसकी उम्र 50 साल होगी, इसकी उम्र 100 साल होगी। 100 साल के बाद में अगर वो पुल नहीं भी गिरेगा तो सरकार उसको गिराएगी, गिराना पड़ेगा सरकार को। क्यों? क्योंकि उसकी उम्र निश्चित है, मानो कभी भी गिर सकता है, लोग मर सकते हैं। आप देखते होंगे बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, 50-50 मंजिल तक, 40-40 मंजिल तक। जब वो बनाई जाती है, जब शुरू की जाती है, उससे पहले ठेकेदार कह देता है, इंजीनियर कह देता है, भाई इसकी उम्र 100 साल की होगी, 100 साल तक इसमें रह सकते हो, उसके बाद में खाली करनी पड़ेगी आपको, आप नहीं करोगे तो हम करा दी जाएगी। और सरकार बुलडोजर लेके नीचे पटक देगी, क्योंकि 100 के बाद में खतरा होता है। आजकल तो 20, 25, 30 साल के अंदर ही वो कमजोर होने लगती है। लेकिन ध्यान रखना, भगवान के नाम अंकित जो पत्थर थे उनको जब पानी पे तैराया गया था और वो जब पुल बना था, वो पुल लाखों 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 सालों तक अभी भी समुद्र के अंदर, थोड़ा पानी ढक गया है लेकिन पुल अभी भी बना हुआ। बताइए कितने साल, लाखों साल हो गए होंगे। त्रेता युग के बाद में तो द्वापर युग आ गया, द्वापर के बाद में कलयुग आ गया, कितने लाख साल हो गए, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा उस पुल को, वैसा का वैसा है। पानी ज्यादा हो गया तो पुल ढक गया, बाकी पुल वैसा का वैसा है। बड़े बड़े इंजीनियर सोच सोच के आश्चर्य करते हैं कि ये कौन सा तरीके से पुल बनाया। अब बताइए आप, भगवान का नाम ये कर सकता है, ये भगवान के नाम की महिमा है। अगर भगवान के नाम की महिमा इतनी है तो व्यक्ति भगवान तक, शास्त्र तो कहते हैं भगवान का दर्शन करने से अच्छा है भगवान का नाम ही जीव को पार कर देगा। भगवान का दर्शन करने से बहुत कई गुना ज्यादा लाभ कर भगवान का नाम है भैया, भगवान का नाम है। कहने का अभिप्राय, कहने का अर्थ इतना सा है कि जरा नामी से पहले नाम को पहचानें, नाम को जानने का हम प्रयास करें। इस पुष्कर की पवित्र भूमि तीर्थ में बैठ करके, यहां की रज में बैठ करके, ब्रह्मा जी के चरणों में बैठ करके, जहां संसार के विश्व भर के लोग आकर के पुष्प उस सरोवर के अंदर आकर के, ब्रह्म सरोवर में आकर के अपने अपने पाप को धोते हैं, उस सरोवर के आसपास में बैठ करके अगर भगवत चर्चा की जाए तो हम निश्चित है हमारे मन के मलिनता नष्ट होगी, हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, पवित्र होगा।
ये विश्वास की बात है जरा। तो नाम की अनंत अनंत महिमा शास्त्रों में वर्णित है। कोई भी कथा शुरू होने से पहले, कोई भी चरित्र शुरू होने से पहले उनकी महिमा बताई जाती है कि ना वो कर क्या सकता है। भागवत जब प्रारंभ होती है तो भागवत प्रारंभ होने से पहले भगवान की महिमा बताई जाती है, भगवान के नाम की महिमा बताई जाती है, भगवान के रूप की महिमा बताई जाती है, भगवान क्या कर सकते हैं उसकी महिमा बताई जाती है। इस महिमा का वर्णन किया जाता है। यही जीवन में होता है। अध्यात्म के रास्ते में भी ये नाम बहुत बड़ा है। भगवान तक की यात्रा करनी है, हमारे को आवश्यकता ही नहीं पड़े। बड़े बड़े भगवान के भक्त नाम से तिर गए। प्रहलाद है, ध्रुव है, मीरा है, शबरी है, नाम से तिर गए। भगवान तो बाद में मिले उनको, लेकिन नाम से भगवान को खींच लाए वो लोग। इतनी ताकत थी कि भगवान को नाम से खींच लाए वो लोग। शंकर भगवान जो परम पिता परमात्मा भगवान राम स्वयं उनके भक्त हैं और शंकर भगवान स्वयं राम के भक्त हैं। दोनों एक दूसरे का जाप करते हैं। स्वामी रामचंद्र जी महाराज के शब्द हैं, वाणी जी के शब्द हैं, शिव जी निस दिन राम उचारे, राम बिना दूजो नहीं धारे। भगवान शंकर स्वयं रात दिन क्या करते हैं? भगवान राम का नाम लेते हैं। शिव जी निस दिन राम उचारे। और पास में बैठी पार्वती, पार्वती से भी कहा, पार्वती को राम सुनायो और राम बिना सब झूठ बतायो। हे पार्वती, इस राम के बगैर सब झूठ है संसार का। संसार में अगर सत्य है तो क्या है? राम नाम सत्य है। यहां घबराने की आवश्यकता नहीं है हमारे को। जो सत्य है वो स्वीकार नहीं करता है जिंदा जी व्यक्ति, जीते जी व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है। मरने के बाद लोग ले जाते हैं उसको कंधों पर लिटा करके, तो लोग कान में कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अगर जिंदे जी वो स्वीकार कर लेता तो अंत समय में उसको लोगों को सुनाने की जरूरत नहीं पड़ती। बार बार संतों ने आवाज लगाई है, राम नाम सत्य है, स्वीकार करना होगा। समझदार वो है जो जीते जी स्वीकार कर ले, जिंदा रहते स्वीकार कर ले राम नाम को, जो सत्य है। शिव जी निस दिन राम उचारे, राम बिना दूजो नहीं धारे। पार्वती को राम सुनायो, राम बिना सब झूठ बतायो। सारा मिथ्या है, व्यर्था है, सत्य राम नाम है। उसी राम नाम की शरण में बैठ करके, इसी ही भगवान की ब्रह्मा जी महाराज की जो लीला स्थली है पुष्कर, उस भूमि पर बैठ करके जिस ब्रह्मा का सृजन किया उस राम की महिमा का वर्णन हम लोग करेंगे, उस नाम की महिमा का वर्णन हम लोग करेंगे। ऐसी नाम महिमा आप सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि जितना हो सकता है आगे से आगे कथा को पहुंचाइए। एक ये भी एक पुण्य है, ये भी एक पुण्य है। आगे सत्संग आगे से आगे पहुंचाना, हम ऐसे भी पुण्य एकत्रित कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। तो रोज 1 घंटे का अवसर आप समय निकाल करके जरूर सुने, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। आइए, समय ने अपना इशारा किया है।